नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? खूबीराम साहू। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सदगुरु संत रामपाल के शरण में आने से पहले दामाखेड़ा वाले कबीर धर्म नगर है, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे। कबीर धर्म को ही मानते थे। सर, दामाखेड़ा से आप जुड़े हुए थे, क्या भक्ति देते थे वहाँ पे आपको? भक्ति 5 नाम देते थे जो कबीर सागर में है। वो नाम की जो महिमा है, वो नाम आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, यही भक्ति करने को देते थे। तो जो 5 नाम का आप सुमन करते थे, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पातालेश्वर, संधु नाम, इन सब नामों का आप सुमन करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उस भक्ति से तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि और तकलीफ दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो मेरा तो जो कुछ था वो ठीक था, मगर हमारी श्रीमती जी की तबीयत जो है अचानक ऐसा ख़राब हुआ कि जैसा कि सिकंदर बादशाह को जलन का रोग था, पूरा बदन में जलन, बस उसी प्रकार से बदन में जलन का रोग हो गया और हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, नींद भी नहीं आती थी, तो बहुत बेचैन थे। तब सोचे कि अब इसका इलाज कहाँ किया जाए, किस डॉक्टर के पास। तो हृदय पर जो दर्द था तो उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, दिखलाए तो बताया ये हृदय की गड़बड़ी के नाम से, कमजोरी के नाम से ये हो रहा है। तो ऐसा कह कर दवाई गोली दिए, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक बार गए, फिर भी लाभ नहीं हुआ, दोबारा गए, इसे 4-5 बार गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर फिर बदले, मगर किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अंत में सोचा कि अब तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से सिकंदर बादशाह का जलन की व्याधि जो है परमेश्वर कबीर साहब के शरण में जाने से ही ठीक हुआ, तो हो सकता है इसका भी बीमारी किसी संत के जाने के चरण में जाने से ठीक हो जाएगा। ये सोच करके वो पूज्य जो गुरुदेव थे वंशाचार्य, उनके पास गए, विभिन्न साधु संतों के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मगर किसी भी प्रकार से वो दूर नहीं हुआ। तो जागरण चैनल देखते थे, तो जागरण चैनल में प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रसारण आशीर्वाद प्रार्थना आता था, तो उसमें उसको देखते थे। तो उसमें जो बीमार लोग थे उनको चंगाई देने के लिए वो जो ब्रदर्स है वो साकारा करके गिरा देते थे, और गिरने के बाद उनको पूर्ण आराम मिल जाता था। तो ये हम लोग देखे टीवी में, तो भाई धर्म तो हमारा कबीर धर्म है, और ये जो देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। तो यदि बीमारी उसी से ठीक हो सकता है तो चलो भाई वहीं जाएं। वहाँ भी गए, मगर उनसे भी हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन बहुत सालों से देख तो रहे थे, मगर ज्ञान गंगा नहीं मंगवाए थे। तो सोचे कि अब ज्ञान गंगा क्या है, हमारे धर्म के बारे में तो बता रहा है, ये कथा अच्छा है, मगर ज्ञान गंगा में क्या विशेष कथा है, ये जानने के लिए ज्ञान गंगा नाम का पुस्तक मंगवाए। तो उसको पढ़ा तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के साथ साथ उसमें भटके हुए भक्तों का परमेश्वर तो कैसे कैसे भटके और उनको कैसे कैसे शांति मिला, आराम मिला, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। तो हम सोचे कि कथा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का,
तो बीमारी तो नहीं कट रहा है श्रीमती जी का, तो हो न हो यदि इसी के द्वारा कट जाए तो बहुत अच्छा है। ये सोच करके हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला आए। तो आए, नाम लेने के बाद गुरु जी से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, ये शरीर में जलन का रोग, हृदय में बहुत दर्द और नींद नहीं आने, ये सब बीमारी है। डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। साधु संतों के चरण धोए, संत महंत के, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहे कि बेटा आज से अब आराम लग जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा। उस दिन से प्रतिदिन 60 रुपये 70 रुपये की दवाई गोली खाने पर आधा एक घंटा मुश्किल से नींद पड़ता था। वो सब दवाई गोली सब बिल्कुल बंद हो गया उसी दिन से। जिस दिन आशीर्वाद दिए उस दिन से आज तक बिल्कुल बंद हो गया। तो अब यहाँ कुछ नियम है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण एक दो नियम खंडित हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो गया। तब याद आया कि ये तो मना किए थे ऐसे ऐसे करना, किसी का प्रसाद नहीं खाना है, किसी को दहेज नहीं देना है। तो अब ये हम सोच रहे थे कि दहेज अपनी लड़की के बारे में नहीं देना है, किसी मेहमान के आग्रह है निमंत्रण तो चलो दे दिया जाए 10-5, ये सोचकर कुछ गिफ्ट दे देते थे। तो उसकी वजह से फिर शुरू हो गया दर्द। तो जब दर्द शुरू हो गया, व्याकुल हो गया, तब हम सोचे कि ये नाम जरूर खंडित हुआ होगा, इसलिए ये दर्द फिर हो गया। तो घरे से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमसे ज़रूर गलती हुआ है। यह सोचकर घरे में अर्जी विनती की है और आने के लिए उसी दिन तैयार हुए। तो जब तैयार हुए बस आधा घंटा के अंदर ही उसका जो दर्द था वो बिल्कुल बंद हो गया, आने के नाम से ही। तो यहाँ आकर गुरुजी से अर्जी विनती की कि हे गुरुदेव, हम लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे दिए, कुछ मेहमान का निमंत्रण आया था उसमें। तो गुरुदेव बताया नाम बेटा नाम खंडित हो गया है, फिर से नाम ले लो। तो नाम ले और बताया कि आपसे जो दर्द फिर हुआ है वो अब नहीं होगा, अब नियम से रहना, ऐसे बताए। उस दिन से आज तक बड़ा सुखपूर्वक से वो रह रही है, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है। सर, पहले आप भिन्न भिन्न संतों के पास रहे, फिर दामाखेड़ा से नाम उपदेश लिया, भक्ति की, लेकिन फिर भी आपकी जो भगतमती है उनके जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए और उनके आशीर्वाद मात्र से ही आपकी पत्नी का जलन का रोग ठीक हो गया। तो सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार से अपना कल्याण चाहने के लिए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और परमार्थिक सभी प्रकार के सुख चाहने के लिए, मोक्ष चाहने के लिए, तन मन धन से सुखी रहने के लिए भी ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शरण बहुत अच्छा है और मोक्ष प्राप्त इसके सिवा और किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों ही तरीका से सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के शरण बहुत लाभदायक है। इसलिए सभी भक्त समाज जो भी मान रहे होंगे उस धर्म को त्याग करके सदगुरु संत रामपाल जी के शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए। मैं यही भक्त समाज को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर।